लेते हैं यहाँ पे आसानी के लिए टेक्स्ट 1 और इसको id इज इक्वल टू टेक्स्ट 2। अभी हम वो कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं करते, इसमें वो फिर लूप हमें चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं इसको टेक्स्ट 1 को डॉट ब्लर इफ यहाँ पे टेक्स्ट 1, तो इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये फील्ड लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ इस नाम पे एम्पटी, ये हाँ ये इसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देता है, इस वजह से वो यहाँ पे इसको वो चेक कर लेता है कि ये वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट वैर। अब हमने क्या किया कि जो भी इसकी वैल्यू है वो हमने इस वेरिएबल में रेस में सेव की। तो अब हमने चेक किया इफ रेस इज नॉट इक्वल इज इक्वल्स टू दिस, मतलब वो एम्प्टी है, अगर वो खाली स्ट्रिंग है तो तब वो मैसेज डिस्प्ले करे। तो मैं इसको यहाँ से जाता हूँ तो देखिए मैसेज आया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा और वापस गया, अब वो मैसेज नहीं आया, अब वो मैसेज यहाँ से गायब हो गया। तो हमने ये चेक सिर्फ इनको टेक्स्ट 1 पे लगाया, इसके ब्लर पे नहीं लगाया। तो इसको लिए हम अलग से इसका टेक्स्ट 2 का ब्लर लिख सकते हैं यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट 2 लिख लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखा कुछ नहीं हुआ, जैसे इससे एग्जिट हुआ, इससे सॉरी टेक्स्ट 2 मैंने ऐड किया टेक्स्ट 2 ब्लर फंक्शन टेक्स्ट 2 का इफ रेस 1 रेस 2, तो रेस 1 तो यहाँ पे रेस 2, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, मैसेज आ गया मसला भी एम्प्टी, इसमें मैंने लिखा कोई मैसेज आया। इससे जैसे मैंने एग्जिट किया तो कंसोल तो ये इसमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू id इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 प्लस टेक्स्ट 2 डॉट ब्लर फंक्शन टेक्स्ट 1 डॉट ब्लर फंक्शन। इसमें कोई मिस्टेक हो गई यहाँ पे हमसे, उसकी वैल्यू लेगा टेक्स्ट 2 की वैल्यू लेगा और यहाँ पे डॉट हम इसको डिबग कर लेते हैं रेस्ट 2 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये इस पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, पॉज करके इसको करता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम मैंने थोड़ी डिबग किया इसको, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि मैंने जब इसको टेक्स्ट 2 लिखा तो मैं इसको डबल कोट लगाना यहाँ पे भूल गया था और इस वजह से ये इसको परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैंने इसको ये डबल कोट लगाया यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। अब मैं ये प्रॉपरली काम करेगा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा और ऐसे किया तो ये देखें। तो ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपने जो HTML लिखी है वो भी प्रॉपर हो, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये था तरीका हमारा इसको वैलिडेशन चेक करने का। इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं एनिमेशन इवेंट्स की। हमने बात कर ली, ये हमारे पास इवेंट, इसके बेशुमार इवेंट्स हैं। आप यहाँ पे jQuery पे जाएँ, यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करें तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म के इवेंट्स हैं, कीबोर्ड इवेंट्स हैं, माउस इवेंट्स हैं। तो ये हमारे पास आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ट्रैवर्सिंग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था इसका भी ये टॉपिक है, आप ट्रैवर्सिंग, फिल्टरिंग, मिसलेनियस ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इवेंट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र इवेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के लोडिंग इवेंट्स होते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर्म के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड और माउस इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे माउस इवेंट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास माउस इवेंट में क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, DBL क्लिक, होवर, माउस डाउन, माउस लीव, माउस मूव, माउस आउट अप, ये सारे फंक्शन होते हैं, टॉगल फंक्शन, ये सारे माउस के इवेंट्स हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ से भी अपने फॉर्म के इवेंट्स देख सकते हैं और उनके मुताबिक ब्लर है, जैसे चेंज है, फोकस है, फोकस इन है, फोकस आउट है, बाइंड एन इवेंट टू फोकस इन इवेंट, फोकस आउट सेलेक्ट। तो इसको अब यहाँ पे एक बार देखते हैं सिलेक्ट को। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, डेमो क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू द सिलेक्ट टेक्स्ट इन द इनपुट, समथिंग सिलेक्ट सिलेक्ट कर लिया उसने। तो हम यहाँ से फर्दर भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो मेरा इस कोर्स का मकसद बेसिकली यही था कि आपको आइडिया हो जाए कैसे हम jQuery को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप खुद jQuery.com पे जाके यहाँ से अपनी मर्ज़ी की मतलब फंक्शनैलिटी यहाँ से सर्च कर सकें। आपने सिलेक्टर्स पे काम करना है, आपने ट्रैवर्सिंग पे काम करना है, आपने यूटिलिटीज़ पे देखनी है, इवेंट्स देखने हैं, फॉर्म इवेंट्स देखने हैं। तो वो सारी चीज़ें, अगर आपने एक्सटेंशन देखनी है, यहाँ पे आपको jQuery की काफ़ी सारी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। जैसे jQuery एक्सटेंशंस में अगर हम जाते हैं तो इसकी एनिमेटेड एक्सटेंशन है, बटन, चेक बॉक्स, इक्वल, इवन, ये एक्सटेंशन है सारी इसकी। तो इन पे आप विजिबल, ये देखें एग्जांपल है, डिस्प्ले नन किया हुआ है तो उसको विजिबल कर देगा, शो फास्ट कर देगा। पहले उसकी डिस्प्ले नन था तो उनको हाई शो कर देगा। तो ये शो हिडन एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ गए। तो आप बेसिकली, मेरा इस jQuery कोर्स का मकसद भी यही था कि मैं आपको सिखा सकूं कि बेसिकली jQuery क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और ये है कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं। मैंने बहुत आपको कम फंक्शन, मुझे पता है मैंने आपको बहुत कम इवेंट्स वगैरह, सेलेक्टर वगैरह बहुत कम बताए हैं। बाकी आप jQuery.com पे जाके वहाँ से देख सकते हैं और इसके अलावा इसके प्लगइन्स भी सर्च कर सकते हैं और उनको ईजीली आप, मेरे ख्याल में आप अपने किसी भी HTML, स्टैटिक HTML को इंटरेक्टिव बना सकते हैं यूजिंग आफ्टर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना ट्यूटोरियल क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।